नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, जिससे यहां का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आई है जन स्वराज पार्टी और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर जबरदस्त वोट काटेंगे, वहीं दूसरी तरफ बड़ा नुकसान हो सकता है तेजस्वी यादव को, जिसके प्रति वो काफ़ी सजग हैं। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से वो समझ रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से इस पार्टी को बिहार में स्थापित होने से रोकना होगा, मुस्लिम मतों का बंटवारा रोकने के लिए और मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में लामबद्ध करने के लिए। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 5 विधायक जीत कर आए थे AIMIM से, उनमें से 4 RJD में शामिल कर लिए गए। अब सिर्फ एक ही विधायक बचे हैं AIMIM में, जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस बार AIMIM कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा पाए, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में RJD से तेजस्वी यादव मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो मुस्लिम प्रत्याशी, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताना है कि ये लोग चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इनके बारे में आपकी राय क्या है। लेकिन उससे पहले कमेंट करके ये बताइए कि आप किसे वोट देना पसंद करेंगे, RJD को या फिर AIMIM को। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम चलते हैं प्रत्याशियों की ओर। देखिए, पहली ही जो सीट है ये है कोचाधामन सीट, और इस सीट के बारे में और यहाँ के विधायक जी हैं इजहार अस्फी साहब, मोहम्मद इजहार अस्फी साहब। जैसा हमने आपको वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में ही बता दिया कि AIMIM ने 2020 में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से 4 विधायक RJD में जा चुके हैं। उन्हीं में से एक है मोहम्मद इजहार अस्फी। स्क्रीन पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये मौजूद हैं। और इनके बारे में बता दें कि मोहम्मद इजहार अस्फी कोचाधामन विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं। 2020 में AIMIM के टिकट पर चुनाव जीता था। बाद में जून 2022 में RJD में ये शामिल हुए। शिक्षा स्तर इनका इंटरमीडिएट का है। सामाजिक मुद्दे, आबादी की रिपोर्ट व स्थानीय विकास कार्यों में ये सक्रिय हैं। वोटिंग मार्जिन इनका मजबूत आधार है। तो कुल मिलाकर अच्छे विधायक हैं, ऐसा कागजों पर समझ में आ रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर, खासतौर से आप कोचाधामन या आसपास के क्षेत्र के हों, तो इनके बारे में बताइए, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका टिकट सिर्फ 50% कन्फर्म है। और दूसरी बात यह है कि ये चुनाव इस आधार पर जीतेंगे कि पिछली बार इन्हें जो लोग वोट दिए थे, उन्होंने AIMIM को वोट दिया था या फिर अस्फी साहब को वोट दिया था। ये बड़ा सवाल है। इनका टिकट सिर्फ 50% कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ से एक और पूर्व विधायक हैं जो कि JDU के नेता हैं, कोचाधामन से मास्टर मुजाहिद आलम। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ में खड़े हैं। ये भी कोचाधामन से पहले विधायक रह चुके हैं। इनके बारे में बता दें, मास्टर मुजाहिद आलम बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। इन्होंने 2014 और 15 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीता। 2020 के विधानसभा चुनाव में अस्फी साहब, जो कि AIMIM से थे, मोहम्मद इजहार अस्फी से ये हार गए। 28 जुलाई 2023 को इन्होंने RJD का दामन थाम लिया। अब ये जो सीट है कोचाधामन, यहाँ पर एक वर्तमान विधायक हैं, एक पूर्व विधायक हैं। दोनों ही RJD के नहीं हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं, एक AIMIM से और एक JDU से। अब किसे टिकट देंगे तेजस्वी यादव, किसे टिकट देना सबसे उचित होगा, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस सीट पर तगड़ा चुनाव लड़ेगी AIMIM भी। जिस भी प्रत्याशी को उतारे, पिछली बार जीता था, तो इस बार भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहेगा ही। तो अपनी राय इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है ये है कांटी विधानसभा, जहां से इजराइल मंसूरी, मोहम्मद इजराइल मंसूरी जो हैं, इनका टिकट फाइनल कर दिया है तेजस्वी यादव ने RJD की तरफ से। इनके बारे में आपको बता दें, मोहम्मद इजराइल मंसूरी RJD के नेता और कांटी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं। 2020 में इन्होंने करीब 64,458 वोटों से चुनाव जीता था। शिक्षा 12वीं है, मतलब 12th तक पास हैं, 12वीं तक पास हैं, और व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। देखो, 64,000 वोटों से नहीं जीते होंगे, 64,458 वोट ये पाए होंगे। इन पर एक आपराधिक मामला भी दर्ज है और कुल संपत्ति
95.9 लाख यानी 96 लाख है हलफनामे के अनुसार। अब जब ये चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार इनका जो मुकाबला हुआ था वो मोहम्मद जमाल जेडीयू के प्रत्याशी से नहीं हुआ था, बल्कि अजीत कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे। अब एक बार फिर से अजीत कुमार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, संभवतः एनडीए की किसी न किसी पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने खुद को साबित किया था। तो क्या इस बार मोहम्मद इजराइल मंसूरी कांटी विधानसभा से चुनाव जीत पाएंगे आरजेडी के टिकट पर या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं सिमरी विधानसभा से, जो कि बख्तियारपुर की एक विधानसभा है। यूसुफ सलाउद्दीन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, काफ़ी हैंडसम हीरो जैसे लग रहे हैं। तो इनके बारे में आपको बता दें, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी नेता हैं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। 2020 में इन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी को, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित बड़े जाने माने नेता हैं, इन्हें केवल 1759 वोटों से हराया था। पटना के सिम्बायोसिस कॉलेज से ये ग्रेजुएट भी हैं। तो दोबारा सिमरी विधानसभा से विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, विधायक बन पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इन्होंने अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल किस तरह से जनता की समस्याओं को सुलझाने, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने में किया है। तो इनके बारे में आपकी जो भी राय हो, सिमरी से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं यूसुफ सलाउद्दीन, कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिकट इनका फाइनल है। अगले हैं समस्तीपुर विधानसभा से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, काफ़ी दमदार नेता हैं, 100% टिकट फाइनल है। इनके बारे में आपको बता दें, अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। समस्तीपुर विधानसभा से लगातार 2010 से ये विधायक बने हुए हैं। 2022 से ये पार्टी के उप मुख्य सचेतक भी हैं, तो इसी से आप इनके राजनीतिक कद का भी आकलन कर सकते हैं। इन्होंने 2020 में करीब 68,507 वोट प्राप्त किए थे और चुनाव जीता था। पटना इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई इन्होंने की है, यानी 12th तक की पढ़ाई इन्होंने की है। अब एक बार फिर से इनका टिकट समस्तीपुर से फाइनल है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, एआईएमआईएम की क्या भूमिका हो सकती है इस सीट पर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं मोहम्मद निहालुद्दीन रफ़ीगंज विधानसभा से। रफ़ीगंज विधानसभा पे आपको बहुत जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, अभी से आपको बता दे रहे हैं। आरजेडी की तरफ से मोहम्मद निहालुद्दीन का टिकट 100% फाइनल है। इनके बारे में बता दें, मोहम्मद निहालुद्दीन आरजेडी के वरिष्ठ नेता और रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं। इन्होंने 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिंह को 9,429 वोटों की बढ़त से हराया था। अब यही प्रमोद कुमार सिंह, जो पिछली बार 9,000 से कुछ अधिक वोटों से हारे थे, ये चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं रफ़ीगंज में। जब निर्दलीय से इन्होंने इतनी टक्कर दे दी थी, तो अब उनके साथ चिराग पासवान की लोजपा और पूरे एनडीए का भी वोट उनके साथ में आ जाएगा। तो इस बार टक्कर ज़ोरदार होगी। क्या मोहम्मद निहालुद्दीन चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? आपकी इस बारे में जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। निहालुद्दीन साहब के बारे में बता दें कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। राजनीतिक करियर की शुरुआत गांव की राजनीति से हुई थी, यानी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। समर्पित, विकास और शांति संवाद के लिए जाने जाते हैं, यानी कि शांति और भाईचारे के लिए इनका जाना जाता है। और कोई बाहुबली, गुंडई, ये सब टाइप का माहौल हमें तो नहीं लग रहा है। अगर आप क्षेत्र के हों तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगली है नाथनगर विधानसभा, यहाँ से भी टिकट फाइनल है। चुनाव लड़ने जा रही हैं राबिया खातून। राबिया खातून जी को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके बारे में आपको बता दें, राबिया खातून आरजेडी की महिला नेता हैं, जिन्होंने नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो है पार्टी से टिकट मांगा था। ये एक बार उपचुनाव लड़ चुकी हैं, मुख्य चुनाव कभी नहीं लड़ी हैं। उपचुनाव में इन्हें मतलब भाग्यशाली नहीं रही थी, चुनाव हार गई थी। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण इनका नाम और जीत की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ऊपर इनका नाम चल रहा है, लेकिन अभी 100% कन्फर्म नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया जाए तो उसका नाम कमेंट करके बताइए, लेकिन फ़िलहाल सबसे आगे इनका ही नाम है। और दूसरी बात तय है, यहाँ से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को ही उतारा जाएगा। कारण हमने आपको वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में ही बता दिया था। अगली है रघुनाथपुर विधानसभा। ये भी बहुत चर्चित विधानसभा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रघुनाथपुर से जो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं ओसामा साहब,
और साथ में इनकी माता जी हैं हिना साहब। और आपको बता दें कि अभी 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसामा साहब और हिना साहब ये दोनों ही लोग जाने जाते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से, जो कि बिहार की राजनीति में बहुत ही बाहुबली माफिया नेता हुआ करते थे। बाहुबली थे, दो चीज़ पर उनका बहुत जोर रहता था, पहला शिक्षा पर, दूसरा स्वास्थ्य पर, ऐसा कहा जाता है। हमने सुना भी है, हमारे कुछ परिचित लोग उस क्षेत्र के हैं जो बताते हैं। तो अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका परिवार जब लोकसभा चुनाव था तो आरजेडी से अलग हो गया था, यानी हिना साहब अलग चुनाव लड़ी थी और आरजेडी ने अलग कैंडिडेट उतारा था। सारे वोट इन दोनों के बीच में बट गए, जिसका फ़ायदा जेडीयू प्रत्याशी को हुआ और वो चुनाव जीत गए। लेकिन अपनी गलती का एहसास हिना साहब को भी हो गया और लालू यादव जी के परिवार यानी आरजेडी को भी हो गया। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले हाथ मिला लिया है दोनों ने। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिना साहब चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसामा साहब ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये बात पूरी तरह से फाइनल है आरजेडी के टिकट पर। 2025 में इनका टिकट 100% फाइनल है और ऐसा माना जा रहा है कि एआईएमआईएम का प्रभाव इस सीट पर नहीं रहेगा। लेकिन आप ज़्यादा बेहतर हैं बताने में ये सब कुछ। अगर आप खास तौर से रघुनाथपुर या आसपास के क्षेत्र के हैं तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उसामा साहब चुनाव जीत पाएंगे आरजेडी के टिकट पर या नहीं। अगला नाम सामने आ रहा है अलीनगर विधानसभा से अब्दुल बारी सिद्दीकी का। आप देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर दरभंगा बिहार से आरजेडी के अनुभवी नेता हैं। 2010 से 20 तक ये यहाँ से विधायक रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। इन्होंने वित्त मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में अहम भूमिकाएं भी निभाई हैं। सामाजिक सेवक हैं, 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है और इनकी संपत्ति लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की है, ऐसा आंका गया है। तो ऐसे में इनका टिकट 100% कन्फर्म है। लेकिन चुनाव जीत पाएंगे अलीनगर से या नहीं, आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले भी बहुत ही अनुभवी वरिष्ठ नेता हैं, नाम है अली अशरफ फातमी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरभंगा की किसी भी विधानसभा से जहां से ये चाहेंगे, जहां से ये टिकट मांगेंगे, वहां से तेजस्वी यादव इन्हें आरजेडी से टिकट दे देंगे। इसी से आप इनके जो है राजनीतिक कद का आकलन कर सकते हैं। अली अशरफ फातमी बिहार के वरिष्ठ राजनेता हैं जिन्होंने 4 बार दरभंगा से सांसदी का चुनाव जीता है। ये आरजेडी के नेता हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे हैं। 2024 में मधुबनी लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रहे, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। तो अब दरभंगा की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। कौन सी सीट इनके लिए सबसे बेहतर होगी, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए अली अशरफ फातमी साहब के लिए। अगली जो सीट है यह है महशी विधानसभा, जहां से तंजीम अहमद, बीच में इनकी फ़ोटो है, इनका टिकट फाइनल हो चुका है। हालांकि इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, ठीक ठाक मात्रा में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन जितने भी नाम हैं उसमें सबसे आगे अभी जो नाम चल रहा है वो तंजीम अहमद का ही है। तंजीम अहमद राजद के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हैं और महशी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के रूप में सक्रिय हैं। इन्होंने पैक्स चुनाव में उपद्रव के आरोपों के चलते गिरफ्तारी भी झेली है, जिसकी वजह से जनता की कुछ सिंपैथी भी इन्हें मिल सकती है। इसके अलावा जनता से संवाद और स्थानीय मुद्दों को उठाने में इनका सार्वजनिक कामकाज देखने को मिलता है, यानी स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़े हैं, उनके सुख दुख मुसीबतों में उनके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि आरजेडी इन्हें टिकट देने जा रही है, तेजस्वी यादव इन्हें टिकट देने जा रहे हैं। अब चुनाव जीतेंगे या नहीं महशी विधानसभा से, ये आपकी राय ज़्यादा बेहतर इस पर हो सकती है, क्योंकि कहीं दूर पटना या दिल्ली में बैठकर न्यूज़ स्टूडियो में हम लोग एक ही बात बार बार सुनते रहते हैं। इस वजह से हमारी जो जानकारी होती है वो एक इको चैम्बर जैसी हो जाती है, हम लोग नहीं समझ सकते। स्थानीय व्यक्ति ज़्यादा बेहतर बता सकता है, इसीलिए हम अपना मत हमेशा आप लोगों के कमेंट को पढ़ के, और अगर किसी से फ़ोन वगैरह पे बातचीत हो जाए तो उस आधार पर ही ये आकलन करते हैं कि यहाँ पर कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना अच्छा प्रत्याशी हो सकता है। अगला नाम सामने आ रहा है जोकीहाट विधानसभा से शाहनवाज आलम का। आप देखिए फिर वही से एक समस्या आ गई। क्या समस्या है कि ये जो शाहनवाज आलम साहब हैं अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, नेता भी, इंसान भी, सब कुछ सही हैं,
AIMIM के टिकट से चुनाव जीते थे, जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, उनमें से एक ये भी हैं। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। शाहनवाज आलम जोकीहाट विधानसभा से आरजेडी के विधायक हैं, जिन्होंने पहले AIMIM में रहते हुए 2020 में चुनाव जीता था। पूर्व मंत्री के रूप में आपदा प्रबंधन विभाग ये संभाल चुके हैं, यानी अनुभवी भी हैं। इनके पिताजी जो हैं मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सीमांचल क्षेत्र के प्रसिद्ध राजनेता थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप साथ में ये स्क्रीन में इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। इन्हें सीमांचल का गांधी भी कहा जाता था। तो इनके बारे में बता दें कि इनके क्षेत्रीय विकास, सिंचाई और बुनियादी ढांचे पर इन्होंने जो काम किया है उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन क्या ये चुनाव जीत पाएंगे आरजेडी के टिकट पर जोकीहाट विधानसभा से? क्योंकि पिछली बार AIMIM यहाँ चुनाव जीती थी, तो इस बार भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया था चुनाव जब ये जीते थे, तो शाहनवाज आलम के नाम पर दिया था या AIMIM के लिए दिया था, इस पर भी चुनाव परिणाम काफ़ी हद तक निर्भर करेंगे। तो इनके बारे में आपकी जो भी राय हो कि जोकीहाट से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, टिकट तो 100% कन्फर्म है, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं सैयद आलम ठाकुरगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं। और इनके बारे में आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 23,887 वोटों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की थी। बिहार विधानसभा चुनाव पिछली बार आप देखेंगे 1000, 2000, 2500, हद से हद 3000, मतलब इस तरीके से आमतौर पे बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीता और हारा गया था। ऐसे में 23,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतना स्पष्ट करता है कि क्षेत्र में इनकी कितनी लोकप्रियता है। इसके अलावा आलम साहब के जो पिता हैं मोहम्मद असरारुल हक, ये एक प्रतिष्ठित धार्मिक नेता रहे हैं, जिसका लाभ भी इन्हें चुनाव में मिला था। एक बार फिर से टिकट इनका फाइनल है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं आरजेडी के टिकट पर, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं मोहम्मद कामरान, आप स्क्रीन पर इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। गोविंदपुर विधानसभा से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। इनके बारे में आपको बता दें, मोहम्मद कामरान बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं। इन्होंने 2020 में चुनाव जीता और क्षेत्र में सड़कों, सिंचाई योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करी, यानी कामकाज अच्छा किया है। इनकी सक्रियता और विकास कार्यों के लिए ये स्थानीय जनता में लोकप्रिय हैं। लेकिन सच में कितने लोकप्रिय हैं इसका फैसला 2025 में जो चुनाव आ गया है इसमें हो जाएगा। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं गोविंदपुर विधानसभा से मोहम्मद कामरान, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी क्या राय है? क्या आप तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है पतंग चुनाव चिन्ह के साथ जाएंगे? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, ख़ास तौर से यदि आप मुस्लिम समाज के हों, क्योंकि यही वो सवाल है जिस पर बिहार की राजनीति का भविष्य निर्भर करता है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।